जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में इस्तेमाल होने वाली डाटा टाइप्स, और हमने कुछ डाटा टाइप्स जो हैं ये हमने डिस्कस करनी थी। जिस तरह से ये मैं एक्सेस ओपन कर रहा हूँ, एक्सेस में ये कॉलेज की हमने डाटाबेस पहले से बनाई हुई है। उसमें ये स्टूडेंट के नाम से टेबल हमने बनाया हुआ है। अब ये जो टेबल है ना, ये जो फील्ड्स हमने बनाए थे उसको, ये टेबल को किस व्यू में शो कर रहा है? डाटा शीट व्यू में। मैंने आपको ये बताया था कि डाटा शीट व्यू, ये देखें ना, ये लेफ़्ट साइड पे व्यू है। व्यू में दो व्यूज़ हमारे पास, डाटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। डाटा शीट व्यू में ये वो व्यू है जिसमें हम रिकॉर्ड्स और डाटा एंटर करते हैं, और ये इस वक्त ये डाटा शीट व्यू जो है वो आपके सामने शो कर रहा है। अगर हमने इसको डिज़ाइन व्यू में हमने शो करना है, तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें, जो हमने बनाया था उसका स्ट्रक्चर बनाया था, ये डिज़ाइन व्यू जो है ना, ये उस फॉर्म में वो टेबल को शो कर रहा है, यानी फील्ड नेम, उसकी डाटा टाइप्स। ये हमने कुछ डाटा टाइप्स जो हैं वो हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस की थी। इसकी एक नंबर, ऑटो नंबर जो है, नंबर मैंने आपको बताया था कि हम ये इस बुक के मुताबिक जो है ना वो जो हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 में, सबसे पहली जो डाटा टाइप है वो टेक्स्ट है। और टेक्स्ट का मैंने आपको बताया था कि एक्सेस 2000 में हम इसको ऐसे फील्ड को जिसमें जिस तरह नाम है या फादर्स नेम है, तो उसकी डाटा टाइप हम टेक्स्ट देते हैं एक्सेस 2000 में, ठीक है ना। या लेकिन जो यहाँ पे एक्सेस जो है वो 2016 है, तो इसमें टेक्स्ट को दो फॉर्म में, टू फॉर्म्स में कन्वर्ट किया गया है, या शॉर्ट टेक्स्ट या लॉन्ग टेक्स्ट। तो हमने जो नाम और वल्दियत होती है, वो चूँकि इतना लेंथी टेक्स्ट नहीं देते, तो उसको हम एज ए शॉर्ट टेक्स्ट लेते हैं। यानी जिस तरह से आप देखें, ये स्टूडेंट नेम है तो इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे। स्टूडेंट फादर्स नेम है, इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट लेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो एड्रेस होता है, या इससे भी कोई और ऐसा फील्ड जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिटेल लिखना चाह रहे हैं, जो है ना टेक्स्ट जिसमें, और मैंने आपको इसमें बताया था कि इसकी जो लेंथ है वो मैक्सिमम जो है वो 255 कैरेक्टर्स से ज़्यादा होती है। अगर 255 से ज़्यादा करैक्टर, क्योंकि ये जो शॉर्ट टेक्स्ट है वो उसकी हम उसमें मैक्सिमम जो है ना वो 255 करैक्टर्स जो हैं वो दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने इससे ज़्यादा जो है ना वो हमने लेंथी टेक्स्ट हमने एंटर करना है, या ज़्यादा नंबर ऑफ़ करैक्टर्स जो 255 से ज़्यादा हैं, तो उसके लिए जो है ना वो एक्सेस 2000 में तो हम उसको मीमो लेंगे, क्योंकि मीमो से टेक्स्ट की जो कैपेसिटी है, यानी नंबर ऑफ़ करैक्टर्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। यानी 64,000 करैक्टर्स जो है ना वो आप ये इतना लेंथी डाटा जो है ना वो दे सकते हैं, इतने ज़्यादा 64,000 करैक्टर्स तक आप दे सकते हैं। लेकिन जो एक्सेस 2016 में इसी मीमो को हम क्या नाम देते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट। यानी अगर हमने 255 से ज़्यादा करैक्टर्स जो है ना वो आपने एंटर करने हैं किसी फील्ड के अंदर, तो वो उसको हम एज ए लॉन्ग टेक्स्ट देंगे। जिस तरह एड्रेस है या और कोई ऐसा फील्ड है, तो उसको हम लॉन्ग टेक्स्ट देंगे। उसके बाद हमने तीसरे नंबर पे हमने इसका नंबर डिस्कस किया था। नंबर में कि हम ऐसे फील्ड को हम उसकी डाटा टाइप नंबर रखते हैं जिसमें हमने सिर्फ नंबर्स ही एंटर करने, जिस तरह मार्क्स हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो एवरेज है, या इस तरह के जो नंबर फील्ड्स हैं ना उनको हम नंबर लिखते हैं। और नंबर में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे हम नंबर देते हैं, लेकिन उसकी हमें आगे से फील्ड प्रॉपर्टीज़ में जाके फील्ड साइज़ में हमें बताना पड़ेगा कि वो उसको हम बाइट रख रहे हैं, इंटीजर है, लॉन्ग इंटीजर है, सिंगल है, डबल है। और मैंने इसमें आपको बड़ी तफसील से आपको बताया था कि बाइट में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ हम दे सकते हैं। यानी अगर हम बाइट सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, तो वो 0 से लेके 255 तक हम डिजिट्स जो हैं वो उसमें दे सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वैल्यू नहीं। लेकिन अगर हमने नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों देनी है, तो वो इंटीजर वैल्यू। अगर इससे भी ज़्यादा लेंथी वैल्यू देनी है पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो लॉन्ग इंटीजर। लेकिन ये जो बाइट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर है, ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ हैं, यानी विदाउट डेसिमल पॉइंट्स।
इसमें हम इशारिये वाली वैल्यू जो है वो हम एंटर नहीं कर सकते। अगर हमने इशारिये वाली वैल्यूज़ जो है वो एंटर करनी है तो उसके लिए सिंगल, और ज़्यादा उसकी पावर जो है वो 10⁻⁴ में अगर हमने वैल्यू देनी है तो डबल। यानी यहाँ से भी नंबर के साथ साथ हमने उसका जो फील्ड साइज़ है ये जो है ना वो भी हमने सेट करना है। उसके बाद हमने नेक्स्ट इसकी डाटा टाइप पढ़ी थी डेट स्लैश टाइम। जो है हम ऐसे फील्ड्स को हम उसकी डाटा टाइप डेट स्लैश टाइम देते हैं जिसमें हमने वैल्यूज़ या तो डेट एंटर करनी हो या टाइम, जिस तरह डेट ऑफ बर्थ है, जिस तरह डेट ऑफ जॉइनिंग है, डेट ऑफ लिविंग है। तो इस तरह के जो फील्ड्स होते हैं इनकी हम डाटा टाइप जो है वो डेट स्लैश टाइम देते हैं। उसमें जब हम किसी फील्ड की डाटा टाइप डेट स्लैश टाइम सेट कर लेते हैं तो फिर हम उसमें डेट या टाइम ही एंटर कर सकते हैं। और नीचे जो है अब आप देखें, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसके साथ मुझे इसका फॉर्मेट भी देना पड़ेगा कि आया वो कौन सी उसका फॉर्मेट क्या है। डेट हम मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में दे सकते हैं, जनरल डेट है, लॉन्ग डेट है, मीडियम डेट है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग टाइम है, ठीक है ना। जोन सा भी आप इसमें फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे वो डेट जो है वो फिर उसी जो है ना वो फॉर्मेट में हम उसको दे सकते हैं। यहाँ तक हमने उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो डाटा टाइप डिस्कस करने से पहले मैं इस टेबल को सेव कर लेता हूँ। मैंने एक टेबल बना लिया स्टूडेंट के नाम से। इसको अब मैंने इस पर प्राइमरी की लगानी है। मैंने आपको ये बताया था कि हर टेबल में हमने प्राइमरी की लाजमी सेट करनी होती है, यानी एक ऐसा यूनिक फील्ड जो है वो हमने रखना होता है जिसके अगेंस्ट जो है वो हम रिकॉर्ड एक्सेस कर सकें। तो इसमें रोल नंबर जो है ना वो हम उसको प्राइमरी की रख सकते हैं। तो प्राइमरी की लगाने का तरीकाकार ये है कि ये देखें एरो मैं सब लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये इसको उसने सेलेक्ट कर लिए और यहाँ ऊपर से ये प्राइमरी की का ऑप्शन है तो ये प्राइमरी की मैंने क्लिक कर दिया तो ये एक चाबी का सा निशान बन गया। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी की हमने इसको डिफ़ाइन कर दी है स्टूडेंट रोल नंबर को। और मैंने ये आपको शुरू में जब प्राइमरी की डिस्कस की थी तो मैंने आपको ये बताया था कि प्राइमरी की हम खुद डिफ़ाइन करते हैं और ऐसे फील्ड को डिफ़ाइन करते हैं जिसकी वैल्यू यूनिक हो, ठीक है ना। तो प्राइमरी की का मकसद ये है कि हम उससे उसके ज़रिए यूनिक रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकें। तो तो ये जो प्राइमरी की है जब हम इसको किसी भी फील्ड को प्राइमरी की डिफ़ाइन कर देते हैं तो प्राइमरी की उसमें प्रॉपर्टीज़ पैदा हो जाती हैं। और हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस की हैं कि किसी टेबल में प्राइमरी की सिर्फ एक ही होती है और प्राइमरी की में जो है ना वो उसकी वैल्यू उसमें डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि उसमें नल वैल्यू नहीं आ सकती, यानी ब्लैंक्स वैल्यूज़ जो है ना वो हम ब्लैंक सेल उसमें खाली नहीं छोड़ सकते। यानी जब मैं इसमें डाटा शीट व्यू में जाके इसमें डाटा एंटर करूँगा तो जो है ना उसने कहा है कि पहले जो टेबल को सेव करना है, जो भी आपने चेंजेस करनी है तो पहले आपने उसको टेबल को सेव करना है। अब आप उसमें व्यू में जब डाटा शीट व्यू में ऊपर जाते हैं तो अब स्टूडेंट रोल नंबर को मैंने प्राइमरी की रख दी है। ठीक है जी। तो अब इसमें मैं किसी सेल को खाली नहीं छोड़ सकता और इसमें रिपीटेशन नहीं हो सकती और किसी टेबल में प्राइमरी की सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। अब हम डाटा एंटर करना डिस्कस नहीं कर रहे, अभी मैं उसमें डाटा टाइप्स चल रही हैं। अब मैं इसी तरह जो है ना वो व्यू में जाके अब मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ। ये तो टेबल क्रिएट फाइनल हो गया। अब ये एक क्रिएट और टेबल, ठीक है। उसी तरह उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आईडी दी है और यहाँ पे उसने यहाँ पे उसको मैं अब बनाने लगा हूँ डिज़ाइन व्यू में, तो मुझे पहले टेबल का सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं टीचर दे देता हूँ, ठीक है जी। अब टीचर के ना उसी तरह मैं इसको अपनी मर्ज़ी से सेटिंग करना चाहता हूँ तो इसको मैं अनक्लिक करूँगा। अब टीचर का रोल नंबर तो नहीं होता तो मैं इसको टीचर अंडरस्कोर आईडी इसको मैं
अब ऑटो नंबर नहीं देता बल्कि नंबर दे देता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद टीचर अंडरस्कोर नेम, इसको मैं शॉर्ट टेक्स्ट दूंगा। उसके बाद टीचर अंडरस्कोर एड्रेस, इसको मैं लॉन्ग टेक्स्ट दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे उसकी मैं एक फील्ड ऐड कर रहा हूँ, टीचर सैलरी, ठीक है जी। अब सैलरी को ये नेक्स्ट डेटा टाइप हम डिस्कस करने लगे हैं कि करेंसी अगर हमने नंबर्स जो है वो इन फॉर्म ऑफ करेंसी अगर हमने एंटर करने, यानी अगर हमने सैलरीज वगैरह या इस तरह की अमाउंट जो है वो अगर हम ये चाहते हैं कि डॉलर में आए या यूरो में आए या मुख्तलिफ़ किस्म की करेंसीज़ में, तो फिर हम नंबर को उन नंबर्स को करेंसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसकी डाटा टाइप जो है वो करेंसी सेट करते हैं। यानी ऐसे फील्ड्स की जो है वो डाटा टाइप्स हम करेंसी रखते हैं जिसमें हमने मुख्तलिफ डॉलर में या यूरो में इस तरह की मुख्तलिफ फॉर्मेट में हमने अमाउंट जो है वो एंटर करनी हो। ये आप देखें इसकी जो है वो 41 पेज पे इसको ज़रा थोड़ा सा देखें, इसमें एक टेबल दिया हुआ है। इसमें जो है ना वो जनरल डेट होती है। जनरल डेट में आप देखें उसने 3 वैल्यूज़ दी हैं, 35.789। यानी अगर हम इसमें ये देखें नीचे से, यहाँ पे तो हम करेंसी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जनरल नंबर है। यानी अगर मैं ये जनरल नंबर सेलेक्ट करता हूँ तो जनरल नंबर में उसने 2-3 एग्जांपल्स दी हैं कि अगर मैं 35.789 एंटर करता हूँ तो वो मुझे उसी तरह डिस्प्ले करेगा 35.789। अगर मैं माइनस में -35.789 एंटर करता हूँ तो वो माइनस में उसी तरह वैल्यू देगा। अगर मैं साथ डॉलर साइन में देता हूँ तो वो मुझे साथ उसी तरह डॉलर देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ से करेंसी सेट करता हूँ तो करेंसी में उसने एग्जांपल्स दी हैं कि अगर मैं 34.789 एंटर करता हूँ तो वो साथ ऑटोमेटिकली जो है ना वो डॉलर लगा देगा। लेकिन यानी जनरल नंबर में जब तक मैं डॉलर साइन एंटर नहीं करूँगा उस वक्त तक वो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा। लेकिन जो अगर मैं करेंसी इसकी मैं नीचे से फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ तो मैं सिर्फ नंबर ही एंटर करूँगा, साथ मुझे डॉलर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो करेंसी जो है, क्योंकि ये इंटरनेशनल करेंसी है, तो वो ऑटोमेटिकली उस वैल्यू के साथ जो है ना वो डॉलर लगा देगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव में वैल्यू देंगे तो नेगेटिव में करेंसी के अंदर उसको ब्रैकेट में उस वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो उसको मेंशन करेगा। इसी तरह जो है वो अगर मैं करेंसी की जगह यहाँ पे यूरो लगाता हूँ तो वो यूरो को वो यानी कि जब मैं कोई नंबर एंटर करता हूँ मसलन 5.3 है तो वो उसके साथ उसको जो है ना वो यूरो लगा देगा, अब डॉलर नहीं लगाएगा खुद ब खुद, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव में वैल्यू देता हूँ तो वो उसको ब्रैकेट के अंदर जो है वो मेंशन करेगा। यानी ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। यानी जनरल में जब तक मैं वो डॉलर एंटर नहीं करूँगा वो नहीं लगाएगा, लेकिन अगर करेंसी है तो वो डॉलर ऑटोमेटिकली लगा देगा, अगर यूरो है तो ऑटोमेटिकली यूरो लगा देगा, और नेगेटिव की जो वैल्यूज़ हैं उसको वो ब्रैकेट में लिखेगा। लेकिन जनरल में वो उसको वैल्यूज़ को ब्रैकेट में नहीं देगा बल्कि सिंपल उसको नेगेटिव साइन जो है वो साथ लगा देगा। तो ये आम तौर पे हम सैलरीज़ वगैरह को हम वज़न बात अगर हमने उसको डॉलर में या यूरो में अगर हमने जो है वो सैलरी एंटर करनी है तो उसके लिए हम इसको करेंसी जो है वो इस डाटा टाइप को जो है ना वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑटो, इस बुक के मुताबिक ऑटो नंबर है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि ऑटो नंबर हम वहाँ पे देते हैं
जहाँ पे हमें पता हो कि वो हमने स्टार्टिंग वैल्यू लेनी है, तो सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सीक्वेंस से है। जिस तरह से अगर आईडी नंबर है, टीचर आईडी अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है और हमें पता है कि वो 20 तक या 100 तक जो है वो एक सीक्वेंस से चलना है, उसमें गैप नहीं है, तो फिर हम नंबर की जगह उसको ऑटो नंबर भी दे सकते हैं। जिस तरह रोल नंबर है, जिस तरह सीरियल नंबर है, तो इस तरह जो है ना। लेकिन अगर हम समझते हैं कि उसमें गैप है, मसलन 1 के बाद 3 है, फिर 5 है, तो फिर हम उसको ऑटो नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि ऑटो नंबर में वो स्टार्टिंग वैल्यू ले लेता है, और जो हम स्टार्टिंग वैल्यू मसलन 1 देते हैं, तो उसके बाद वो एक की इंक्रीमेंट करता जाता है, और अगली वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज़ जो है वो एंटर करता जाता है। आपको वैल्यू एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाता है। तो अगर हमें पता हो कि वैल्यू सीक्वेंस से चल रही हैं, तो फिर नंबर की बजाय ऑटो नंबर देते हैं। नेक्स्ट डाटा टाइप जो है वो यस स्लैश नो है। यस स्लैश नो जो है, ये इसको हम कहते हैं कि ये मसलन जिस तरह से मैरिज है, मैरिड, ठीक है। अब ऐसे इस तरह के जो है, या मैरिड यस होगा, या वो मैरिड होगा, या वो नहीं होगा, तीसरी पॉसिबिलिटी। यानी हम ऐसे फील्ड्स की वैल्यू डाटा टाइप जो है वो यस स्लैश नो देते हैं, जिसमें हमें पता हो कि इसमें हमने या वैल्यू यस देनी है या नो देनी है। जिस तरह मैरिड है, जिस तरह डेथ है, ठीक है ना। अब या वैल्यू यस हो सकती है या नो हो सकती है, तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अब यहाँ से इस तरह का डाटा को हम कहते हैं बूलियन डाटा। बूलियन डाटा जिसमें टू ही पॉसिबिलिटीज़ हों, यस या नो। तो इस तरह से इसके फॉर्मेट में या फील्ड प्रॉपर्टीज़ में यस नो में ये 2-3 फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स, यस नो और ऑन ऑफ। अगर हम ऊपर से तो यस नो ही देना है हमने, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करता हूँ, तो अब जब मैं डाटा एंटर करूँगा, तो वो ट्रू लेगा ट्रू फॉर्म में, या फॉल्स फॉर्म में, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यस स्लैश नो एंटर करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, तो या वैल्यू हम यस में दे सकते हैं या नो में। अगर मैं यहाँ से ऑन और ऑफ सेलेक्ट करता हूँ, तो या जो है वो ऑन और ऑफ जो है, तो या वैल्यू मैं ऑन दे सकता हूँ या ऑफ दे सकता हूँ। यानी ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ऊपर से हमने डाटा टाइप जो है वो यस स्लैश नो ही सिलेक्ट करनी है। लेकिन यहाँ से जो मैं भी फॉर्मेट सेलेक्ट करूँगा, वो वैल्यू जो है वो जब टेबल में मैंने एंटर करनी है, तो उसी फॉर्म में ही मैंने एंटर करनी है, ठीक है। तो आमतौर पे हम इसको यस स्लैश नो ही हम इसमें से सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह जो है, अब मैं इसमें अभी मैंने प्राइमरी की नहीं लगाई, इसी तरह हम अब प्राइमरी की लगा लेते हैं। टीचर आईडी जो है वो इसको मैंने सेलेक्ट करना है, और इसको मैंने प्राइमरी की रख दी है, और ये मैंने जो चेंजेस कर रहा हूँ ये मैंने अब इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास डाटा टाइप है OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट जो है वो हम उस वक्त यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने कोई पिक्चर वगैरह जो है ना एम्बेड करनी हो। जिस तरह से यहाँ पे मैंने टीचर अंडरस्कोर पिक, यानी टीचर की मैं इसके साथ टेबल के अंदर मैं उसकी पिक्चर वगैरह भी कोई लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। या उसका जिस तरह का डिपार्टमेंट है वो उससे रिलेटेड कोई उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई वो किस सब्जेक्ट का टीचर है, तो मैं इसको टीचर अंडरस्कोर डिपार्टमेंट मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि टीचर का डिपार्टमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट लिखने की बजाय मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें उसकी तस्वीर आ जाए, जिस डिपार्टमेंट मसलन कंप्यूटर के हवाले से, जिस तरह मैं आपको कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ, तो जो है वो कंप्यूटर के हवाले से कोई पार्ट या कोई उसका आइकॉन वगैरह जो है वो यहाँ पे सेट किया जा सकता है, जिससे उसकी डिपार्टमेंट का पता चले। तो यहाँ से फिर मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मैंने सेव कर दिए, ठीक है। अब मैं इसको मैं डाटा शीट व्यू में जब मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे देखें ये टीचर डिपार्टमेंट है, इस पे उसने बॉक्स बना दिया, इस पे मैंने राइट क्लिक करना है।
यहाँ पे राइट क्लिक करके ये एंड पे आएगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, वो कह रहा है कि जी जो आपकी जो पिक्चर पड़ी हुई है वो आपने कहाँ से लगानी है। ज़ाहिर है वो पिक्चर पहले आप स्कैन करके आपके कंप्यूटर में मौजूद होनी चाहिए, मसलन किसी भी जगह पे। तो आप यहाँ से ये क्रिएट फ्रॉम फाइल, यानी फ़ाइल का आप नंबर देना चाहते हैं तो क्रिएट फ्रॉम फाइल पे जाके ब्राउज़ करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की किसी जगह पे कोई पिक्चर अगर पड़ी हुई हो पहले उसका यहाँ पे बाई चांस पिक्चर्स नहीं है, जो है सेव्ड पिक्चर्स में भी एम्प्टी पड़ी हुई हैं। बहरहाल इसमें मैं आपको ये डाउनलोड्स में ना पिक्चर्स की पड़ी हुई हैं। तो ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चूँकि कंप्यूटर के हवाले से तो मैं इसी को मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखें जैसे ही मैं सिलेक्ट किए तो ये फ़ाइल का नाम ना पूरा उसने यहाँ पे दे दिए और ओके करूँगा तो ये उसने पैकेज लगा दिए। अब मैं इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना तो वो टीवी जो है ये मॉनिटर की जो शेप है वो यहाँ पे हमें वो शो कर रहा है। तो इस तरह से ये OLE ऑब्जेक्ट जो है ये किसी जगह पे OLE एब्रीवेशन है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, यानी इसका मतलब ये है कि आप किसी जगह से कोई पिक्चर वगैरह उठा के किसी जगह पे एम्बेड कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इस चीज़ को हम OLE ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसी तरह ये दोबारा मैं डिज़ाइन व्यू में जा रहा हूँ तो यहाँ पे ये एक डाटा टाइप है OLE ऑब्जेक्ट, यानी OLE ऑब्जेक्ट जो है वो किसी जगह से पिक्चर उठा के उसको एम्बेड कर रहा है। इसी तरह जो है ना वो आप कह लें कि यहाँ तक अभी तक मैंने आपको 8 जो है वो OLE ऑब्जेक्ट तक डाटा टाइप यानी पिक्चर्स वगैरह, इसी तरह से हम टीचर्स की या स्टूडेंट है स्टूडेंट की पिक्चर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम टेबल पे तो वो हम कहते हैं कि साथ पिक्चर आए तो उसके लिए भी साथ OLE ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए भी हम यूज़ करेंगे। तो इसी तरह जो है ना ये अब यहाँ तक आपका ये लेक्चर आप इसको रिवाइज़ कर लें। दो अब आपकी डाटा टाइप्स रह गई हैं, हाइपर लिंक और लुकअप विज़ार्ड। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ख़त्म करके आगे से फील्ड प्रॉपर्टीज़ भी साथ इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे, या आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। मैंने इसको सेव कर दिए तो नेक्स्ट इंशाल्लाह यहीं से फिर जो है ना वो स्टार्ट करेंगे।